बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 9 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो जैसे कि इसके नाम में ही बताया गया है कि ये जो ज्ञान है ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, ये कोई साधारण ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि परम गुह्य ज्ञान की बात हो रही है, जो कि गुह्य अति गुह्य है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृपया पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तो बहुत अच्छा श्लोक है। एक मिनट, मेरा स्क्रीन दिखना बंद हो गया ना। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्, ठीक है। ठीक ठीक है। तो सब लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिए ताकि आवाज़ इको ना हो और सबको क्लियर वॉइस आए। जब कुछ बोलना हो तो हैंड रेज करके आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो, बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमम, कि ये जो गुह्यतम ज्ञान है ये मैं अभी क्या है, प्रवक्ष्यामि, अभी कह रहा हूँ, अनुसूयवे, तुमको कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया है ना? कौन बताना चाहेगा? क्यों भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को ही सुनाया? मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, और क्योंकि वो उनका भक्त भी है, मित्र भी है। तो भक्त और मित्र, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भगवद गीता का ये जो ज्ञान है ये मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ? अर्जुन को चौथे अध्याय में बताया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त भी है और मित्र भी है और उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। और वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, अनुसूयवे, ईर्ष्या ना करने वाले को, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। और केवल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, केवल क्या दे रहा हूँ, विज्ञान सहितम, ज्ञान के साथ में विज्ञान भी दे रहा हूँ। तो क्या अंतर है ज्ञान और विज्ञान में? कौन जानता है? ऋषि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पहले भी बताया कि ज्ञान का मतलब है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विज्ञान है प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्ञान का मतलब है कि थ्योरी में किसी चीज़ को जान लेना कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। और विज्ञान, विज्ञान का मतलब है उसका अनुभव होना, अनुभूति होना, प्रैक्टिकली उसको करके जब ज्ञान लेना, तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो इसीलिए यहाँ पर केवल भगवान थ्योरी नहीं बता रहे हैं, केवल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अनुभूतियाँ भी दे रहे हैं, अनुभूत ज्ञान भी दे रहे हैं। यत ज्ञात्वा, और उसको जानने से क्या होगा? क्यों जानना है इसको? क्या करेंगे जान करके? यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो ये अशुभ है, इस संसार में सब कुछ ही अशुभ है ना? तो इसलिए ये जो संसार है, जो कि कष्टमय संसार है, इससे मोक्ष से, इससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इस परम गुह्य ज्ञान को हमको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इसको समझने से क्या होगा, हम इस संसार से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से
हम मुक्त हो जाएंगे, और इस संसार में भी जो अशुभ चीज़ें हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको इसको जानना चाहिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भागवत के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयी विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। तो भगवान के विषय में हम जितना अधिक सुनेंगे, चर्चाएं करेंगे भगवान की कथा को, उतना ही अधिक हमें उसकी अनुभूतियां प्राप्त होंगी, उतना ही अधिक जो आत्मज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के नित्य अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, ये उतना ही अधिक हमको प्रकाशित होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि ये ज्ञान हमें मनोधर्मियों से नहीं लेना है। मनोधर्मियों का मतलब होता है स्पेकुलेटर्स, जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो अपने मन से धर्म बना लेते हैं, बेसिकली उसको कहेंगे मनोधर्मी। जो अपनी मन गढ़ंत जो है विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहते हैं मनोधर्मी। तो इसीलिए मनोधर्मियों से, ऐसे स्पेकुलेटर्स से हमको भगवद गीता को नहीं समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि कोई कहते हैं कि ये जो भगवद गीता में जो 5 पांडव हैं वो क्या हैं, वो तो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कुरुक्षेत्र क्या है, वो तो हमारा शरीर है। इस प्रकार से कुछ स्पेकुलेशन किया है, कुछ अपनी तरफ से व्याख्या दी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुरुक्षेत्र तो वास्तविकता में एक जगह है ना। आज भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो कि युद्ध को प्रमाणित करते हैं, है ना। ऐसी आज भी बहुत सारी जगहें हैं जो कि 5 पांडवों के होने का प्रमाण देती हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन कुछ मनोधर्मी लोग क्या करते हैं, वे इस प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। तो इसीलिए, या फिर एक और प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण दिया करते थे कि जब भगवान बोल रहे हैं मन मना मेरा चिंतन करो, हैं, तो क्या बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा बट समथिंग डीप विद इन कृष्णा। हाँ, तो कुछ मनोधर्मी स्पेकुलेशन करते हैं कि नहीं, कृष्ण के बारे में सोचना नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं चिंतन करना है, बल्कि कृष्ण के अंदर जो बहुत अंदर में कुछ है उसके बारे में सोचना है, और वो क्या है वो पता नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से मनोधर्मियों के माध्यम से यदि हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं, तो हम भगवद गीता के वास्तविक चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और किसके माध्यम से नहीं समझना है, विद्यालयी विद्वानों के। इसका मतलब क्या है, स्कॉलर्स, दोज आर सो कॉल्ड स्कॉलर्स, जिन्होंने बहुत अपना भौतिक जीवन में बहुत सारा पढ़ाई किया है, क्योंकि वो IIT से पढ़ा है, क्योंकि उसने MBA की डिग्री ली है, या फिर उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, ही इज़ MMA, ही इज़ PhD इन संस्कृत या PhD इन भगवद गीता। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में भी हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से भी हमको ये परम गुह्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो फिर किसके सानिध्य से प्राप्त होगा, किसके साथ में हमको पढ़ना होगा, कौन बता सकता है? अमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों के माध्यम से। हाँ जी, भक्तों के माध्यम से हमको समझना होगा। जब हम भक्तों के सानिध्य में हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं विशेष रूप से, जब उनके सानिध्य में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे भगवद गीता को, तब हम भगवद गीता को वास्तविकता में समझ पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के इस संस्करण को प्रस्तुत किया इंग्लिश में, तो उनके पास एक रिपोर्टर आई, उनका नाम था प्रोफेसर जैनर, और वो प्रभुपाद जी के पास आकर के पूछती हैं कि वेयर फ्रॉम यू हैव टेकन ऑल दिस वर्ड्स, दिस कृष्ण भावनामृता हैं, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सो मैनी अदर वर्ड्स, ये कौन सी डिक्शनरी से आपने लिए हैं? ये तो किसी डिक्शनरी में नहीं है, हैं? आपने कहाँ से देख करके इस भगवद गीता को ट्रांसलेट किया है? तो प्रभुपाद चुप रहते हैं, प्रभुपाद उनको कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं वो नहीं समझ पाएगी, और वो जब जाने लगते हैं तो उनको बोलते ठीक है थोड़ा प्रसाद लीजिए, और वो प्रसाद लेकर के चले जाते हैं। बट फिर प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक्सप्लेन करते हैं, फलेन परिचायते, हाँ, कि फल से पता चलता है, फल जो है वो परिचय दे देता है कि वो सही है या
नहीं है। तो हम शास्त्रों को केवल संस्कृत का प्रकांड विद्वान होने से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम बहुत अच्छे से संस्कृत जानते हैं, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको बहुत संसार का ज्ञान है, तो हम भगवत गीता को समझ लेंगे। तो इस प्रकार से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता को शुद्ध भक्तों के माध्यम से, श्रवण विधि के माध्यम से, शुद्ध भक्तों से सुन करके या उनकी अनुभूतियों को जब हम पढ़ते हैं तब हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त को जो ये ज्ञान है वो केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त नहीं होता है, उसे अनुभूतियाँ होती हैं, उसके पास अनुभूतियाँ होती हैं, और वही अनुभूति ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो वही भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर भगवान केवल भगवत गीता में केवल ज्ञान नहीं दिए हैं। आप कोई संस्कृत के स्कॉलर हैं तो आप पढ़ करके आपको ज्ञान मिल जाएगा, बट यू विल नॉट गेट द अनुभूतियाँ। वो जो अनुभूतियाँ हैं वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। वो आपको मिलेगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जिसने खुद अनुभव किया होगा। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त के माध्यम से श्रवण करके हमको ये शास्त्रों को समझना होता है। प्रभुपाद जी स्क्रोविंजर के बारे में भी बोलते हैं कि ही हैज़ ट्रांसलेटेड द वेदास और व्हाट ही विल टेल अबाउट द वेदास। हाँ, स्क्रोविंजर एक बहुत मतलब विख्यात प्रकांड स्कॉलर है, तो वो क्या वेदों को ट्रांसलेट करेंगे? इज ही एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मणा? मीन्स क्या वो सतोगुण में है? जब तक कोई सतोगुण में नहीं है तब तक वो शास्त्रों को कैसे समझ सकता है? एंड ही इज ट्रांसलेटिंग वेदास। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं समझा जाता है। शास्त्रों को समझने की विधि है कि उन्हें शुद्ध भक्तों से श्रवण करना होता है। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है, ये जो भक्ति मार्ग है, ये जो दिव्य आध्यात्मिक मार्ग है, ये हृदय का मार्ग है। तो इसीलिए यहाँ पर हम केवल कानों से सुन करके नहीं सीखते हैं, बल्कि ये हम हृदय से सीखते हैं। जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है ना। एक श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है कि जब भक्त क्या करता है, नष्ट प्रायश पत्रिश नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की तदर्जस्तमो भावा कामलोभात यस्य चेतरेते अनावृतम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, भागवतम का। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, विदु नोति सुहृत सताम, कि जैसे ही मेरा जो भक्त है वो मेरी कथा का श्रवण करना शुरू करता है शुद्ध भक्त से, तो इमीडिएटली मैं उसके हृदय में बैठा हूँ। भगवान तो सबके हृदय में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके हृदय को साफ करना शुरू कर देता हूँ, है ना। विदु नोति सुहृत सताम, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, और जब हम शुद्ध भक्त के माध्यम से हरि कथा का श्रवण करते हैं तो उस समय भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। तो भगवान तब जो है हम वास्तविकता में इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि से कितना भी समझने का प्रयास करें तो हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? भगवान का एक नाम है अधोक्षज। जानते हैं अधोक्षज का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्रभु, लक्ष्य प्रभु, अधोक्षज का क्या अर्थ है? नहीं पता है? और कोई? भूपेंद्र प्रभु, अमन, अमन प्रभु पता है? अर्जुन जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ऋषभ प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने पहले बताया था अधोक्षज मीन्स जिनके कोई समान ना हो और ना ही उनके ऊपर हो, वो असम ऊर्ध्व है। शब्दों को सुनो तो सही, वो है असम ऊर्ध्व, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अधोक्षजा। अधोक्षज का अर्थ होता है अधकृत अक्षज ज्ञानम यत्। अक्ष अधोक्षज मीन्स अ से लेकर के क्ष तक के जो ज्ञान, ज मीन्स ज्ञान में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत की वर्णमाला में
जो शब्द हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? अ से, और कहाँ खत्म होते हैं? अक्ष पर। तो इसलिए अ से लेकर के क्ष तक, यानी कि पूरी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि आप कितना भी स्कॉलरली समझने का प्रयास कर लो, आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। उसे कहते हैं अधोक्षज ज्ञान, और इसलिए भगवान का नाम भी है अधोक्षज, कि उनको हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अधोक्षज का सरल अर्थ है कि जिनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, उनको कहते हैं अधोक्षज। इसका एक और अर्थ इस प्रकार से निकलता है, अक्षज। अक्षज का मतलब होता है आंखें, अक्ष बोलते हैं ना, अक्ष। अक्षज मीन्स आंखों से लिया जाने वाला ज्ञान, और अधोक्षज मीन्स जो उसके ऊपर है। ये जो अक्षज है, आंखों से लिया जाने वाला ज्ञान, जब नीचे रह जाता है तो उसको कहते हैं अधोक्षज। यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंखें भी इंद्रियां हैं, तो यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हम लेते हैं, उस ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते। ये है भगवान का नाम अधोक्षज। तो इसीलिए जो भगवान का ज्ञान है उसको हमें सुन करके शुद्ध भक्त के माध्यम से ही सीखना होगा, और केवल सुन करके तो हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं। तो जब हम शुद्ध भक्त से श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान उस ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे, तब हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो हमको हरि कथा का श्रवण करना है, वो ऐसे ही किसी से भी सुनना नहीं है कि चलो बहुत अच्छा बोल रहा है, अरे बड़ी संगीतमयी कथा हो रही है, अरे बड़ा पोएटिक तरीके से बोलता है, अरे ये तो बोलते हुए बड़े जोक्स ऐड करता है, अरे इनकी कथा सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, ऐसे व्यक्ति से हमको कथा नहीं सुननी है। किससे सुनना है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसके पास अनुभूति ज्ञान है, जिसके पास अनुभूतियाँ हैं। जब ऐसे व्यक्ति से हम श्रवण करेंगे, तब वास्तविकता में भगवान हमारे हृदय में उन अनुभूतियों को प्रकट कर देंगे, तब वो वास्तविकता में वो विज्ञान हमें प्राप्त होगा। ठीक है जी। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो सबकी मानसिकता जानते हैं, है ना, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। और भगवान ही भगवद गीता में बोल रहे हैं कि वही सबको बुद्धि देते हैं। तो अगर कोई वास्तविकता में भगवान को समझना चाहता है, अगर कोई वास्तविकता में भगवान के ज्ञान को लेना चाहता है, तो उसके लिए बुद्धि भगवान ही प्रदान करते हैं। हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह उस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। ठीक है, अब भगवान परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष अंश की भूमिका जैसा है ना। जो पहला अध्याय वो तो भूमिका बनाता है, भगवद गीता को प्रेजेंट करने के लिए वो एक सीन क्रिएट करता है ना, कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है अपनी सेना को वर्णन करता है, पांडवों की सेना को वर्णन करता है ना, और फिर उसके बाद अर्जुन जो है वो बिविल्डर होकर के युद्ध ना करने का फैसला करते हैं। तो ये सब पहले अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये क्या है? ये भगवद गीता की भूमिका बनाता है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना शुरू किया, और फिर द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के ज्ञान का वर्णन किया है, और उस आत्मा के ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहा गया है। दैट इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं, और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे जाते हैं। और 7वें और 8वें अध्याय को तो आपने अभी पढ़ा है। वहाँ पर भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया है ना, किस प्रकार से मेरी अंतरंगा शक्ति है, मेरी बहिरंगा शक्ति है, किस प्रकार से पानी का स्वाद मैं हूँ, सूत्रे मणि गणाई व धागे, मोतियों के बीच में धागे का काम मैं करता हूँ। और इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार से अपना वर्णन किए हैं
किस प्रकार से हम हमेशा भगवान को स्मरण रख सकते हैं उसका वर्णन किए हैं। और 8वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है कि भगवान को स्मरण रखेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के पास चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उसमें कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये आत्मा के ज्ञान से ज़्यादा गुह्य है, इसीलिए इसको कहा गया है गुह्यतर ज्ञान, यानी कि मोर कॉन्फिडेंशियल। और किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। और अब 9वें अध्याय के अंदर भगवान अपनी शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो कि हमने 8वें अध्याय के लास्ट में भी पढ़ा था ना, अनन्य शुद्ध भक्ति के बारे में। तो अब भगवान उसी के विषय में यहाँ पर बताने वाले हैं, और इसीलिए यह परम गुह्य कहा गया है, इसीलिए इट इज़ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये जो है परम गुह्य ज्ञान है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, है ना। नॉर्मल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, गुह्य, परम गुह्य या फिर गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते, क्योंकि जो भगवान की अनन्य भक्ति के विषय में जो जानता है, ये जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। और जब कोई इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह दिव्य बन जाता है, और जब वह दिव्य बन जाता है तो उसे फिर भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, बाकी दूसरे सभी रूपों को छोड़ करके, कि मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, हैं, मैं हरियाणवी हूँ, मैं बोलते बंगाली हूँ, नेपाली हूँ, हैं, इस प्रकार से, या मैं लड़का हूँ, या फिर मैं क्या बोलते हैं भारतीय हूँ, पाकिस्तानी हूँ, रशियन हूँ, अमेरिकन हूँ, इस प्रकार से सभी प्रकार के अन्यथा रूप जो मिथ्या रूप हैं उन सबको छोड़ करके, शरीर से संबंधित जितने डेजिग्नेशंस हैं उन सबको छोड़ करके जब व्यक्ति क्या करता है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कल ही हमने पढ़ा था स्वरूप के बारे में। हमारा स्वरूप क्या है? जो हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। तो जब जीव ये समझ लेता है कि इस संसार में मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जब कोई इस प्रकार से समझ लेता है और भगवान की प्रेमा भक्ति सेवा में लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति तो मुक्ति है। यही तो मुक्ति की परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, तो वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो स्वरूप में स्थित होना ही तो मुक्ति है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो मुक्ति मानना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा हुआ है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं। यहाँ पर बोला ना कि ये ज्ञान जिस बारे में भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की भक्ति है ना, नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। सब लोग जानते हैं इस नवदा भक्ति के बारे में? जो जानते हैं हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कितने लोग जानते हैं, तो उसी हिसाब से फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। कौन कौन जानता है ये सब के बारे में, नवदा भक्ति के बारे में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। लक्ष्य प्रभु नहीं जानते हैं? सागर प्रभु, सोच के हाथ उठा रहे हैं कुछ लोग, देखा देखी में। भूपेंद्र प्रभु बताइए, लक्ष्य ये क्या बोलते हैं, नवदा भक्ति के बारे में कुछ बताइए।
सबसे पहले श्रवणम होता है, सुनते हैं कानों से, फिर हम्म, कीर्तन होता है, उसे कीर्तन करते हैं, क्या सुनते हैं, फिर कानों से क्या दर्पणम सुनते होता है हैं? आत्मनिरीक्षण, कि भगवान का वचन सुनते हैं, हाँ, कथा सुनते हैं। भगवान के बारे में सुनते हैं। एग्जैक्ट तो देखो कच्चा पक्का याद है मेरे, पूरा तो मेरे को भी पूरा याद नहीं होगा पूरा पैटर्न। हाँ, नहीं सही बोल रहे हो। श्रवणम, कीर्तनम, दर्पणम, मार्जनम, फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में प्रेम होता है, प्रेम भाव, भाव होता है, स्टेज होती है अलग अलग। नहीं नहीं, वो अलग एग्जैक्ट है, तो मुझे वो याद नहीं है 9 अभी। स्टेजेस अलग हैं। वो 9 स्टेजेस अलग हैं। ये 9 प्रकार के अंग हैं, ये तो साथ में चलते हैं सब। और कौन बताएगा? श्रवणम, कीर्तन, लक्ष्य प्रभु बताएंगे। लक्ष्य प्रभु बताइए। जी जी, तभी श्रवण मतलब भगवान के कथा के बारे में श्रवण करना, और कीर्तन मतलब भगवान का कीर्तन करना, और विष्णु स्मरण यानी कि भगवान विष्णु का स्मरण करना हर वक्त। पाद सेवनम की भगवान की सेवा करना। अर्चनम भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना। वंदनम भगवान की वंदना करना। और दास्यम भगवान के साथ दास्य भाव रखना, दास्य सेवा भाव रखना। साक्यम सखा का भाव रखना। और आत्मनिवेदन निवेदनम यानी कि शरणागत रहना, पूर्ण शरणागति कर देना, यस। पूर्ण शरणागत। तो अभी सबको समझ में आ गया, जो लोग नहीं जानते थे सबको पता लग गया नवदा भक्ति क्या है। कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा? दीपक प्रभु रिपीट करेंगे? प्रदीप जी बोल सकते हैं नवदा भक्ति के बारे में? उदा प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। ध्रुव जी, जो 9 टाइप के मुझे ऐसे सीरियल वाइज याद नहीं है। सीरियल वाइज लिखे हैं ना स्क्रीन पे। भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी बारे में सुनना। कीर्तनम भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, उनके नाम का गुणगान करना। उसके बाद स्मरणम भगवान को हमेशा याद रखना। अर्चन मतलब भगवान की जो सेवा है, मतलब उनके जो विग्रह हैं उनकी सेवा करना। फिर वंदन भगवान की वंदना करना। दास्य भगवान के प्रति दास्य भाव रखना। फिर साख्य मतलब एक मित्रता का भाव रखना भगवान के लिए। और आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण शरणागति करना। आई गेस एक स्किप पाद हुआ है। सेवनम छोड़ दिया आपने। कौन सा? पाद सेवनम मतलब भगवान के चरणों की सेवा करना। 5 से क्या मतलब? प्रैक्टिकली पाद सेवनम का क्या मतलब है? पाद सेवन का मतलब अपना आश्रय लेना भगवान के चरणों में कि नहीं, आप ही सब हमारे शरीर के माध्यम से हम जो सेवाएं कर सकते हैं वो भगवान के लिए करना, इसे पाद सेवनम कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। श्रवणम का अर्थ है भगवान के विषय में श्रवण करना। कीर्तन का अर्थ है कीर्तयति इति कीर्तनः, भगवान की कीर्ति का गान करना, मतलब कि जप करना या फिर सामूहिक रूप से कीर्तन करना या फिर कथा कहना, ये सब कीर्तन है। स्मरण है भगवान का सदैव स्मरण करना। पाद सेवनम, हम अपने शरीर से जो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं वो पाद सेवनम। अर्चन का अर्थ है भगवान के अर्चा विग्रह, है ना, जो विग्रह है या तो उनको पूजा करना यानी आरती करना है और भोग लगाना, ये सब अर्चन है। और बंगार का श्रृंगार करना, ये सब चीज़ें। और वंदन, वंदन मतलब वंदना करना, मतलब ऑफरिंग प्रेयर्स, अलग अलग प्रार्थनाएं स्तुतियाँ करना भगवान की, वंदना। दास्यम, भगवान के दास के रूप में मतलब भगवान की सेवा करना कि हम भगवान के दास हैं, इस रूप में। भगवान के प्रति दास भाव होने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि क्या भगवान को दास मानना है, ऐसा है क्या? तो दास्य का मतलब है कि हम भगवान के दास हैं, इस भाव से भगवान की सेवा करना। साख्य मतलब भगवान से ईर्ष्या नहीं करना, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना।
और आत्मसमर्पण, सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देना। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ पाता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है। हाँ, केवल अगर कोई इतना जान ले, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस भौतिक संसार का नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। कोई कहे, गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, कोई कहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, और जब खाने के लिए बैठे हैं महाप्रसाद गोविंदे हैं तो बोले कि डोंट गिव मी दाल एंड राइस, हैं, गिव मी पैलेटेबल डिशेस लाइक कचौड़ी, समोसा, गुलाब जामुन, हाँ, लागबे और लागबे, हाँ, और चाहिए, एंड ही सेइंग दैट ही इज़ नॉट दिस बॉडी। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं होगा। उसे समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति शरीर के स्तर पर है तो वो कैसे कार्य करता है, और जब कोई भक्त है यानी कि जो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ चुका है वो कैसे कार्य करता है। तो दोनों के कार्यों में अंतर होता है। तो ठीक है, इसीलिए केवल आत्मानुभूति कि मैं शरीर नहीं हूँ ये शुभारंभ है। भगवद गीता में हम आगे देखेंगे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समत सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत स्तर पर है वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ वो व्यक्ति मेरी भक्ति कर पाएगा। तो एक्चुअल में इस श्लोक का बहुत डिटेल मीनिंग है कि एक्चुअल में भक्ति वही कर सकता है जो आत्मा के स्तर पर है, लेकिन आत्मा के स्तर पर जो आ गया वो मुक्त नहीं हुआ वास्तविकता में, उसने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, उसकी तो भक्ति अभी शुरू होगी। तो वह अभी आरंभिक स्तर पर है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं, है ना। अब कोई भगवद गीता पे ही टीका लिख रहा है और कृष्ण को ही साइड कर दे, हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो व्यक्ति हैं, कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण तो महापुरुष हैं, है ना। इस प्रकार से अगर कोई व्याख्या कर रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर तो भगवान साफ साफ बोल रहे हैं ना मैं भगवान हूँ, और फिर भी आप ये प्रस्तुत करना चाहते हो कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है और वो कृष्ण के विषय में बता रहा है, तो ऐसी टीकाएं व्यर्थ हैं, ऐसी टीकाएं बेकार हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है ना। अब ईर्ष्यावश लोग भगवान की निंदा भी करते हैं, और ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो माखन चुराता है, अरे ये कैसे भगवान हो सकता है, इसने तो औरतों के कपड़े चुरा लिए, ये कैसा भगवान हो सकता है जो इतनी सारी औरतों के साथ अकेला रास करता है, ये कैसा भगवान हो सकता है जिसने ये कर लिया वो कर लिया, जो सबको धोखा दे के चला गया, ऐसे है वैसे है। तो अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र की आलोचना मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन वे वास्तविकता में कृष्ण को जानते नहीं, समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। ये क्यों कर रहा है भाई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा है ना। वो गाना भी है ना एक कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा करके कुछ है ना, है। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या है कि भाई मैं करूँ तो गलत है, वो करे तो ठीक है। तो ये ईर्ष्या है ना। तो इसीलिए ऐसे मूर्ख लोग भगवान की आलोचना करते हैं। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। और जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। अगर कोई समझता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, शुद्ध हैं, दिव्य पुरुष हैं,
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को समझ पाएगा, ऐसा व्यक्ति ही इस अनन्य भक्ति का वर्णन जो इस अध्याय में हुआ है उसका लाभ ले पाएगा। ठीक है जी, बहुत लंबा तात्पर्य था, तो आज यहीं तक ही रखेंगे, कल अगला श्लोक पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुबह श्रील गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहते हैं?